जय श्री राम सभी साथियों को। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पे, जिसे हम कहते हैं यूथनेसिया। क्या है यूथनेसिया और इसे हम हिंदी में कहते हैं इच्छा मृत्यु। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि साथी मैं आपको बता रहा हूँ कि यूथनेसिया, जिसका हिंदी का मतलब होता है इच्छा मृत्यु या फिर ये कहें इच्छा मृत्यु अधिकार, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और कितने प्रकार के होते हैं ये, और भारत में क्या अधिकार है इच्छा मृत्यु के, और इन्हीं सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम। सबसे पहले इच्छा मृत्यु को समझते हैं। यहाँ पे इच्छा मृत्यु का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से मृत्यु देने की अनुमति देना, जब वह अत्यधिक दर्द या ऐसी स्थिति में हो जिसमें उसका इलाज संभव ना हो। इस उद्देश्य से व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाना होता है। इसे हम दया मृत्यु या मरने का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे साथियों जो इच्छा मृत्यु की बात बताई जा रही है वो कुछ इस प्रकार है। जब व्यक्ति अपने लास्ट या चरम सीमा पे होता है, ठीक है, किसी ऐसे बीमारी में फंस जाता है जहाँ पर इलाज के दौरान उसे कोई सुधार नहीं मिलता है, या फिर ये कहें कि अब इलाज से कुछ भी संभव नहीं है, तो वहीं पे इच्छा मृत्यु का एक अधिकार बनाया गया है। अब इच्छा मृत्यु के प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे इच्छा मृत्यु के दो प्रकार होते हैं, जो होता है सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथनेसिया और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया। तो पहले हम सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करेंगे। इसमें व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार जीवन समाप्त करने के लिए कोई दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है। मतलब सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति को ऐसा इंजेक्शन या दवाई दी जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। ये तब उस कंडीशन पे दिया जाता है जब व्यक्ति मतलब हार जाए अपनी ज़िंदगी से, बस वो एक अपना मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो समय होता है एक लास्ट का। जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है उसमें दवा या इंजेक्शन दिया जाता है। वहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो इसमें व्यक्ति के इलाज को रोक दिया जाता है जिससे उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो। इन दोनों प्रकारों के समर्थक और विरोधी दोनों ही होते हैं। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की जाए, जैसे हम सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात कर रहे थे, इंजेक्शन या कोई दवाई दिया जाता है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में माना कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से गुजर रहा है, अब उसने अपना पूरा जीवन उसे अब बस मृत्यु ही दिख रहा है, तो वहाँ पे अनुरोध करेगा कि मेरे को अब मृत्यु चाहिए, मेरा इलाज आगे का ना करें। तो वहाँ पे उस व्यक्ति की वह बीमारी से जो जूझ रहा है उसका इलाज करना बंद कर दिया जाता है और कुछ ही समय बाद उसे प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त होती है। अब इच्छा मृत्यु के भारत में क्या कानूनी पहलू हैं, इसी बारे में बात करेंगे। तो भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया को कानूनी मान्यता दी, लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथनेसिया अवैध है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली है, जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु अभी अवैध है। यह कानूनी प्रक्रिया सिर्फ उन मामलों में लागू होती है जब व्यक्ति की स्थिति निराशाजनक हो और चिकित्सा से ठीक होना असंभव। तो जैसे कि मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो इच्छा मृत्यु है कानूनी प्रक्रिया से होता है, और ये एक लास्ट स्टेज तब है जब व्यक्ति अपना पूरा एकदम निराशाजनक हो जाए कि अब इलाज से भी मैं सही नहीं होने वाला हूँ, बस अब मेरे को एक मृत्यु ही चाहिए। तो तब जाके वह सरकार से इच्छा मृत्यु के लिए
अनुरोध कर सकता है। लिविंग विल की बात करें यहाँ पे, तो जो इच्छा मृत्यु में लिविंग विल होता है तो वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी अनुमति दी कि व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले लिविंग विल बना सकता है, जिसमें वह बता सकता है कि ऐसी स्थिति में उसका इलाज ना किया जाए। एक सरकार के द्वारा एक लिविंग विल होता है तो वहाँ पे व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि अब मेरा आगे का इलाज नहीं किया जाए। तो इसी के बारे में थोड़ा समझते हैं, लिविंग विल है क्या। लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाएं पहले से लिख कर तय करता है कि अगर वह गंभीर बीमारी में खुद निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए या ना किया जाए। इसका उद्देश्य जीवन रक्षक उपकरणों और चिकित्सा प्रक्रिया पर व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान करना है। तो जो लिविंग विल होता है वो एक कानूनी कागज़ होता है जिसमें बीमार व्यक्ति ये कहता है कि मतलब यदि मेरे आने वाले समय में मैं कुछ बता ना पाऊँ या मैं कुछ निर्णय नहीं ले पाऊँ, मैं उस टाइम असमर्थ हो जाऊँ, तो मेरा आगे का इलाज करें या ना करें या किस तरीके से करें, वो सभी चीज़ें वो लिविंग विल के माध्यम से पहले ही लिख कर दे देता है। नैतिक और सामाजिक मुद्दे, मॉरल एंड एथिकल इश्यूज़। अगर इस विषय में नैतिक और सामाजिक मुद्दे की बात की जाए तो इच्छा मृत्यु एक नैतिक और सामाजिक मुद्दा है। कुछ लोग इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार मानते हैं, जबकि कुछ इसे जीवन के प्रति अनादर मानते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि जीवन को ईश्वर का दिया हुआ उपहार माना जाता है। तो अगर यहाँ पे नैतिक और सामाजिक मुद्दे के तौर पर इसे देखा जाए तो कुछ लोग इसे सामाजिक और नैतिक तौर से इसे एक स्वतंत्रता का और सम्मानजनक मृत्यु मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अनादर मृत्यु मानते हैं। और अगर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर कोई इसके खिलाफ है, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि जो जीवन हमें मिला है वो भगवान के आशीर्वाद से मिला है, और अगर मृत्यु भी होगी तो भगवान ही हमें मृत्यु दे। दुनिया भर में इच्छा मृत्यु पर क्या बहस चल रही है, तो दुनिया के कई देशों में इच्छा मृत्यु पर अलग अलग कानून हैं। जैसे नीदरलैंड और बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए तो कुछ देशों में परिस्थितियों में सक्रिय इच्छा मृत्यु भी कानूनी है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, भारत में जैसे कि हमने पहले ही बताया है, वह केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। कुछ लोग इसको मानव अधिकार का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण मानते हैं। भारत में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया, तो अगर कोई इच्छा मृत्यु मांग रहा है तो क्या प्रोसेस होने वाला है भारत में, इसी के बारे में यहाँ बात की जाए। भारत में यदि किसी व्यक्ति के परिवार या डॉक्टर यह मानते हैं कि व्यक्ति की हालत ठीक नहीं हो सकती है और उसे कष्ट हो रहा है, तो अदालत से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग सकता है। यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें डॉक्टर और अदालत की मंजूरी शामिल होती है। तो जब कोई बीमार व्यक्ति अपने अंतिम चरण में अब मतलब हार चुका है या थक चुका है, ऐसा लगता है कि शायद अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, मुझे मृत्यु ही चाहिए, तो वो या उस परिवार वाले सरकार से गुहार हैं और अपने लिए इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगते हैं। लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है जो एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें डॉक्टर लोगों का पैनल और अदालत आदि में जाना पड़ता है। जब डॉक्टर का पैनल मतलब वो पूरी बीमारी या ये कहें कि पूरी अस्पताल के बाद डॉक्टर अपना प्रण देते हैं यहाँ पे कि अब इनके बचने के चांस नहीं है, गलत से इसे मंजूरी ली जाती है, उसके बाद यहाँ पे इच्छा मृत्यु दी जाती है। अगर इसकी निष्कर्ष की जाए तो इच्छा मृत्यु एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। इसमें जीवन और मृत्यु के बीच महीन को समझना है। इस मुद्दे पर क्या आपको लगता है यह कानूनी रूप से या नैतिक रूप से? तो ये तो एक संवेदनशील विषय है ही, क्योंकि ये एक भगवान का दिया हुआ जीवन है। तो कुछ लोग इसे इस दृष्टि से देखते हैं, तो कुछ ये समझते हैं कि जब मनुष्य इतनी गुजर रहा है
तो उसे कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उसे इस बीमारी या इस पीड़ा से पूर्ण रूप से शांति मिले। तो हर किसी की अपनी अपनी राय है, हर किसी का अपना अपना मुद्दा है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये सही है या गलत है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।